हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आप लोग को 25 नवंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों सेट 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने सेट 1 बता दे गया हूँ। ये आप लोग का सेट 2 है। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों से उपस्थित होते हैं? जी हाँ दोस्तों, राइजोबियम नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो किस फसल के जो यहाँ पे जड़ होती है, वो जड़ में के गांठ में पाई जाती है। इस प्रकार से गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाई जाती है। ये क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन माने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में हेल्प करती है। तब जाके पेड़ पौधा उसको नाइट्रोजन को ग्रहण करने सकेंगे। तो ये दोस्तों कौन सा पौधों में पाई जाती है? ये दोस्तों फलीदार पौधों में पाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, फलीदार। अगला दोस्तों 2 नंबर, जिसको दलहन पौधे भी बोल सकते हैं, दलहन पौधे में भी पाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा बी नंबर, फलीदार। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में फसल उत्पादन का प्रथम चरण क्या है? जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग फसल उत्पादन करते हैं, यानी कि धान उन कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? खाद देना नहीं। पहले हम लोग खाद कैसे करके देते हैं? पहले हम लोग बीज बुआई भी नहीं करते, पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। पहले हम लोग खेत में हाल जोत के मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस काम करते हैं। यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिट्टी तैयार करना। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, फसल के साथ आप लोग उगते हैं जो बेकार से घास फूस सब होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग दोस्तों अवांछित पौधों के, जिससे हम लोग निराई करके उसको हटाया जाता है। तो उनमें हटाने के लिए उन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? उन बेकार पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, खरपतवार। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है? जी हाँ दोस्तों, वर्षा ऋतु आप लोग को वो इससे पहले मैं बता दिया कि तो फसल 3 प्रकार के होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और ज़ैद फसल। खरीफ फसल होती है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली होती है। तो इसमें होता है जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, तो यहाँ पर बोला गया है वही क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली। तो खरीफ फसल आएगा। 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, खरीफ फसल। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन सा पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, जंतुओं से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? दाल। दाल तो पेड़ पौधों से होता है। शहद, शहद किससे प्राप्त होगा? शहद तो हम लोग मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं। फूल दोस्तों पेड़ पौधों से, फल भी, यानी कि शहद ही हम लोग का राइट आंसर होगा। शहद दोस्तों मधुमक्खी जंतु से प्राप्त होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, शहद। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेशेदार पौधा है? रेशेदार मतलब जिससे हम लोग रेशा प्राप्त कर सकते हैं। रेशा सूरजमुखी से नहीं प्राप्त करते, कपास से प्राप्त करते हैं। यानी कि 6 का आंसर होगा आप लोग को बी नंबर, कपास। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने और पलटने। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी को इधर एक बार उलटने करेंगे, फिर पलटने। उलटने पलटने की एवं पोला पड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग हल जुताई कहते हैं। यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, जुताई है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान को हेल्प करने वाले किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो किसान के मित्र को कहा जाता है केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंचुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, खेतों में मिट्टी को बड़े-बड़े ढेले किसमें तोड़ा जाता है? जी हाँ दोस्तों, खेत में इस प्रकार से मिट्टी का बड़ा-बड़ा ढेला पाया जाता है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, कुल्हाड़ी से नहीं तोड़ते हैं, इसको हम लोग पटाल से तोड़ते हैं। यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पटाल। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी में जो पोषक स्तर होता है, उसमें जो उगाने की क्षमता होती है, उसको मिलाने के लिए कुछ पदार्थ हम लोग मिलाते हैं। जैसे हम लोग घर में खाद डालते हैं। खाद मतलब गोबर डालते हैं, या हम लोग उर्वरक भी मिला देते हैं। यानी कि खाद भी होगा, उर्वरक भी होगा, सही होगा। यहाँ पे आप लोग का एक ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में सी नंबर में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन होना चाहिए क व ख दोनों, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही वाला होता, क व ख दोनों होता है। यानी कि खाद भी मिलाते हैं और उर्वरक भी मिलाते हैं। हाँ, तो 10 का आंसर हो जाएगा क व ख दोनों, खाद और उर्वरक दोनों होगा। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फसल चक्रण क्या है? तो फसल चक्रण आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। एक फसल के बाद दूसरी किस्म का फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करने को ही फसल
चक्रण कहते हैं। इतना आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। अगला दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। मैंने बता दिया मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। उदाहरण के साथ समझाइए। तो मौसम के आधार पर आप लोग लिख लीजिएगा फसल 3 प्रकार का होती है। सबसे पहला है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के बारे में लिख लीजिएगा। इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर महीना में होती है। जैसे सोयाबीन, कपास, धान, मक्का आएगा। 2 नंबर लिख लीजिएगा रबी फसल। रबी फसल इन फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी कि ठंडा का सीजन अभी, जैसे ठंडा का सीजन में अभी बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूं, चना, आलू, मटर, ये सब आएगा। और जायद फसल क्या हो गए, इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, यानी कि गर्मी के सीजन में बोया जाता है। जिससे एग्जाम्पल आएगा आप लोग को दलहनी पौधा, सब्जी आएगा। उसके बाद अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है, इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। फसलों को बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। फसलों का उत्पादन का क्रम क्या है, इसको क्रमवार सजाना है। जी हाँ दोस्तों, फसल का उत्पादन जैसे मिट्टी तैयार करना, ये फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ भी धान होते हैं, धान बोए देते हैं, बो देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार उग जाता है तो खरपतवार को हम लोग हटा देते हैं, फिर खाद और उर्वरक डाल देते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर उसको भंडारण करके मिल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद अगला हम लोग लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जुताई से क्या फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, खेत में हम लोग हल जोतते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो जुताई से मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ें को नीचे तक गहराई जाने में आसानी होती है। जुताई से मिट्टी में जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। जुताई के दौरान खरपतवार भी उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन, जो आप लोग को 25 नवंबर के दिन एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।